हाय मेरा अल्लाह मेरी शादा ही आला करो जाते तो मम्मी मेरी कित है, मेरी मम्मी कित है एक रंगा मेरी शादा और निकी और दिन अबू दिया कहता दी अबू दिया मार के निकी बच्ची मरी यो डॉक्टर ने इलाज ना मेरी लाला तो क्या तेरी तेरी बाला तेरी को दी थी। उस वाक़े के हवाले से तफसीलात ये है कि जो ये हमारी बच्ची थी तो ये एक डिलीवरी केस था और हार्ट पेशेंट थी। तो जब इसको यहाँ थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हुई तो इसको यहाँ से हटाकर काजीगुंड लिया। तो काजीगुंड वालों ने इसको देखा और उन्होंने रेफ़र कर दिया कहाँ, इस्लामाबाद में। जब ये बच्ची वहाँ पहुँची तो उन्होंने इसको अच्छी तरीके से देखा, ये नहीं आप कहते हैं कि देखा नहीं, देखा और फिर कहा 2 दिन जब ये वहाँ रही तो फिर उन्होंने कहा कि आप इस बच्ची को वापस ले जाओ कहाँ, घर। तो यहाँ अगर ये रहेगी तो इस इन्फेक्शन हो सकता है। तो उन्होंने इस बच्ची को वापस किया कहाँ, घर। जब ये बच्ची यहाँ घर पहुँची तो इसकी हालात जो थी वो वैसी रह गई और फिर दूसरे दिन इसको बच्चा पैदा हो गया। बच्चा मरा हुआ था तो यहाँ से फिर उठाया और वहाँ पे इसको उसी अस्पताल में काजीगुंड ने चारपाई पे उठाया और उसी अस्पताल में इसको ले गए। तो वहाँ उन्होंने इसको जब देखा तो समझो कि ये ख़त्म हो गई थी। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इस बच्ची को ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो इस देहाती इलाके से उठाकर अगर इस्लामाबाद तक इस बच्ची को लिया गया जंगलात मंडी में, तो वहाँ डॉक्टरों ने इसका पूरा देखना था, कोरोना टेस्ट करना था या कोई भी चीज़ ऐसी जो थी तो वो करनी थी। तो ऐसा उन्होंने किया नहीं। फिर जब दूसरे दिन पहुंची तो वहाँ इसकी डेथ होगी। तो ये जो लापरवाही है ये उन डॉक्टरों ने की है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हाँ, तो बस्ती हमारी जो है ये बहुत बड़ी बस्ती है, इलाका बहुत बड़ा है। जनाब, मेरा नाम चौधरी परवेज़ मुगल है। हमें तो यहाँ बहुत बड़ी मुश्किल आता है। कल आज शाम को मेरी बहन की डेथ होगी, चचेरी बहन है, उसकी डेथ होगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई कि 2 दिन पहले हमने उसको एडमिट किया था 7 तारीख को। तो 8 को उन्होंने वहाँ से हमें जंगलात मंडी से छुट्टी दे दी, डिस्चार्ज कर दिया वहाँ से। जब हमने लड़की को यहाँ लाया घर में तो हमें आप देखते हैं ये हमारा एरिया जो है जंगली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, यहाँ कोई हमें साधन किसी रोड वोड का नहीं है। तो हमने चारपाई पे उठाया तो जब घर पहुँचाया तो उसकी फिर वही कंडीशन हो गई, बच्ची की वही कंडीशन हो गई। फिर रात को रही तो सुबह उसको डिलीवरी होगी, बच्ची उसको मरी हुई बच्ची पैदा हुई। तो यहाँ से फिर उठाया हमने, यहाँ से ले गए हम चारपाई पे उठा के काजीगुंड तक। काजीगुंड से हमने वहाँ इमरजेंसी हॉस्पिटल में रखा, उन्होंने वहाँ से रेफ़र कर दिया। आज तो डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाते हैं, उन्होंने वहाँ से रेफ़र कर दिया हमें शेरबाग। जब शेरबाग लेके पहुँचे तो कोई 10 मिनट के बाद उन्होंने ले लिया अंदर, तो वार्ड में 10 मिनट के बाद वहाँ से डॉक्टर आ गए, उन्होंने कहा कि इसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई वहाँ पे उन्होंने एकदम उसको क्या अपना वो सिस्टम है उसमें उसको लपेट के एकदम वहाँ से उन्होंने जंगलात मंडी रेफ़र कर दिया। अगर उन्होंने जंगलात मंडी रेफ़र किया, मैंने कहा हमें लाश को दे दो, इसकी डिलीवरी केस हुआ है, ये इसकी डेथ हुई है, इसको कोई वैसा नहीं है। अगर उसको मसला वैसा था कि बच्ची की डेथ हो गई है किसी दूसरी बीमारी की वजह से या किसी से, फिर 8 तारीख को उन्होंने क्यों उसको डिस्चार्ज किया जंगलात मंडी वालों ने? अगर ये हालत की लापरवाही है, अगर मेरी बहन का इस वक्त कत्ल किया है तो ये जंगलात मंडी वालों ने किया है, ये दूसरे किसी ने नहीं किया है। जंगलात मंडी वालों ने उसका कत्ल किया। अगर आज इसका कत्ल हुआ, हम कांडी एरिया के लोग हैं, यहाँ जंगल में रहते हैं, अगर उसका कत्ल हुआ यहाँ हज़ारों बच्चियाँ मर जाएंगी। कल आप लोग भी माओ बहनों वाले हैं, बच्चियों वाले हैं।
आप भी हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही से आई है हमारी बच्ची। और अगर ऐसा मसला हुआ, इन्होंने कहा कल मुझे कि आप सुबह ले जाओ, इसका टेस्ट आएगा, आप 2 बजे ले जाओ बच्ची को। हमने मान लिया, एसडीएम साहब का माना, तहसीलदार का माना, एसएचओ साहब का माना, हमने वहाँ का जो बीएमओ था उनका सबका मैंने मान लिया। मैंने कहा हम आपके साथ जो कानूनी होगा हम उसके साथ चलेंगे। मुझे पता ही नहीं, मैं आ गया घर में, मैं घर में आया, मैं पहले ही आ गया। वहाँ 3 बंदे, उन्होंने कहा 4 रह जाओ आप, तो कल 2 बजे आके यहाँ से डेड बॉडी ले जाना। जब मैं घर पहुँचा तो पीछे से मेरे उन्होंने लाश को लाया, वहाँ से मैयत को लेके आगे, पुलिस भी डॉक्टर भी लेके आगे, बोला आप एक काम करो, इसी टाइम दफन करो। अगर खुदा ना खासा ऐसी कोई बीमारी हुई तो फिर तो ये सब बरादरी गई। ये तो बहुत बड़ा एरिया है। ये हालत वालों ने ऐसे क्यों किया मसला? जब मैंने उनको कहा, मेरे पास उनका ऑफिस का नंबर भी उन्होंने मुझे दिया। और पुलिस वालों बेचारों ने, उनका पुलिस वालों का कोई कसूर, उन्होंने भी कहा सुबह लेंगे। इन्होंने एक ही बात की। और एसडीएम का फर्ज था रात यहाँ पहुंचना। एसडीएम नहीं आए, तहसीलदार नहीं आया, ये चोर हैं। और एसडीएम को जितनी फंड से आती है वो सब घर में खाता है। यहाँ कोई नहीं। इस वक्त हमारे क्वारंटाइन में 11 आदमी बैठे हैं स्कूल में। जंगल एरिया है, यहाँ पहाड़ी एरिया है, दूर दूर से लोग आते हैं। कौन आएगा? अगर उनके गाड़ी वाले लेके उनके पास चावल लेके जाएंगे, खाना लेके जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, कौन सा क्वारंटाइन है कोई क्वारंटाइन? जब इन्होंने उनके पास आया, कोई एसडीएम नहीं आया। पहले 14 दिन रहे 10 आदमी, उनके पास कोई नहीं आया। आज है 9-11 आदमी, कोई नहीं आया। देख रहे हैं आप हमारा क्या हालात है। सियासतों ने तो हमें गुजरों को कुचल के डाला है। कोई भी सियासत आई, चोर आए यहाँ, चाहे एनसी आई, चाहे कांग्रेस आई, चाहे पीडीपी आई। मैं भी एक पीडीपी का कारकुन था। मुझे आगे से छुरी लगाते हैं, मुझे पीछे से छुरी लगाई है इन्होंने। देखा आपने कि कोई नहीं, आपकी वजह से, एटीवी वालों की वजह से। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे पास पहुंचे। हमारी ये बच्ची शहीद हुई, ये नेक थी। क्या पता इसकी वजह से हमारी अल्लाह ताला सख्ती निकाल दे। लेकिन आप मेरा अल्लाह मेरी ज्यादा याद करो जाते तो मम्मी मेरी कित है, मेरी मम्मी कित है।